आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। विगत दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पर्यटन नगरी मसूरी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते सारा मलबा और पत्थर सड़कों पर आ गया है। वहीं हेम्पटन कोर्ट स्कूल के निकट बरसाती नाले से बह रहे पानी से वहां आने जाने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कभी दुर्घटना हो सकती है। विगत वर्ष भी एक स्कूली छात्र पानी के बहाव से नाले में फंस गया था। उससे बड़ी मुश्किल के बाद निकाला गया था। उसके बाद भी शासन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। वहीं नाले खालों में डाली गई निर्माण सामग्री अब सड़कों पर बहने लगी है, जिससे कई बार यातायात बाधित हो चुका है। हालांकि नगर पालिका द्वारा नाले खालों की सफाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारी मात्रा में नाले खालों में डाले गए निर्माण सामग्री से लगातार परेशानी बनी हुई है। भाजपा मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अधिकारियों के साथ लगातार वार्ता कर समस्या का समाधान करने के निर्देश जारी कर रहे हैं। मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी के माल रोड के सुदृढ़ीकरण के बाद भी स्थिति ठीक नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखिए, निश्चित ही अभी कुछ समय पूर्व ही माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी ने एक यहाँ पर बैठक ली थी और उन्होंने निर्देशित किया था अधिकारियों को कि बरसात के पूर्व जितने भी नाले खाले हैं, नालियाँ हैं और जो भी काम इससे पूर्व होने वो समय पर हो जाने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक उनके द्वारा जो इस काम को नहीं किया गया। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित ही कहीं ना कहीं अधिकारी अभी छुट्टी के मूड में हैं, ज़्यादा काम करने के मूड में नहीं। लेकिन माननीय मंत्री जी जिस हिसाब का उनका कार्यशैली है, मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा है वो निश्चित ही अधिकारियों को करना पड़ेगा। और रही बात, कई जगह हम ये भी देख रहे हैं जैसे पिक्चर वैलिस पे है, जो कि रोड अभी कॉबलिंग हुई थी, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो मैं आपके माध्यम से भी PWD को बोलना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी भी के संज्ञान में भी इस बात को लाना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो है 6 महीने भी रोड को बने नहीं हुए हैं और रोड की ये स्थिति ये है, तो निश्चित ही जो ठेकेदार है वो इसके लिए दोषी है और PWD को चाहिए कि उसको जो है तुरंत जो है इसको ठीक कराएं। और यही नहीं, अनेक जगह लोगों की कंप्लेंट आ रही है, कहीं कोई फिसल रहा है, कहीं कोई किसी की हड्डी टूट रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है एक सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि SDM साहब जहां लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी स्थिति में सुधार होगा। और जो बरसात से पूर्व जो भी कदम हैं वो प्रशासन को लेने चाहिए, चाहे नालियों का जो है खुलना हो, चाहे नालों का हो, चाहे जो है आपदा की दृष्टि से जो पेड़ हैं जो गिरने की स्थिति में हैं, उनको भी जो है PWD और जो है फॉरेस्ट विभाग को इनको चिन्हित कर समय पर इसको जो है। देखिए, ठीक झूलाघर के नीचे, रोपवे के जो नीचे से सड़क जाती है टूरिज्म ऑफिस को होते हुए, वहाँ के नाले कल बंद पाए गए। उन नालों में कचरा, निर्माण सामग्री भरी हुई थी, जिस कारण उस पानी को ऊपर रोड के ऊपर बहना पड़ा। और जब पानी बहा तो लोगों पे उसकी बौछार आई, दुकानदारों पे बौछार आई, जिसके सबने आपत्ति करी। साथ में हेम्पटन कोर्ट स्कूल तक जो नाला बंद रहा, तो पूर्ण रूप से हेम्पटन कोर्ट के बच्चे बारिश में भीग गए और उनकी जान को खतरा भी रहा। ऐसे में हमने कल प्रशासन से निवेदन किया था और उस निवेदन पे आज सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। नाले साफ करे जा रहे हैं, नालियाँ साफ करी जा रही हैं। जो निर्माण सामग्री इन नालियों में भरी हुई है वो हटाई जा रही है। हम निवेदन करेंगे मसूरी की जनता से भी, नागरिकों से भी, कि निर्माण सामग्री को नालियों में ना बहने दें। और प्रशासन से भी, नगर पालिका से निवेदन करेंगे कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसका जल्दी जल्दी संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मेरी इस बारे में उप जिलाधिकारी जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था समस्त नाले खाले, छोटी नालियाँ, बड़ी नाली सभी साफ करी गई थी, पर क्योंकि एकाएक बारिश एकदम तेज आ रही है तो पीछे से कचरा और निर्माण सामग्री, मिट्टी आदि उसमें भर रहा है। तो उसके बाद का संज्ञान आज उप जिलाधिकारी महोदय ने लिया है और मसूरी की समस्त नालियां दोबारा से साफ करी जा रही हैं। बिल्कुल, बाड़लोगन में वही समस्या है। बाड़लोगन में निर्माण सामग्री अति आवश्यक रूप से अति से अति उसमें नालियों में भरी हुई है। रोड का लेवल गलत जा रहा है, खराब हो गया है, जिस कारण पानी रोड पे बह रहा है, नालियों के ऊपर बह रहा है। वहाँ भी हमने निवेदन किया है, वहाँ भी आज सफाई का कार्य चलेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हमारे निवेदन को, हमारी बात को सुनकर जल्द से जल्द समस्त नालियों को साफ करने का पूरा प्रयास करेगा। बिल्कुल, दायित्व देखिए, सर्वप्रथम ये दायित्व जो बनता है नगर पालिका का बनता है, लेकिन नगर पालिका की कार्यशैली पिछले 5 वर्षों से इतनी बुरी रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यशैली के अनुरूप जो हमारे विभागीय कर्मचारी भी हैं वो भी उसमें लिप्त हो गए, वो परेशान हो गए, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, हमें पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हों या हमारे उप जिलाधिकारी जी हों जो इसमें संज्ञान ले चुके हैं,
जल्द जल्द समस्त मसूरी की नालियाँ खोलेंगे और बरसाती पानी जो है वो नालों में ही बहेगा, रोडों पे नहीं। देखिए ठीक झूला घर के नीचे रोपवे की जो नीचे से सड़क जाती है टूरिज्म ऑफिस को होते हुए, वहाँ के नाले कल बंद पाए गए। उन नालों में कचरा निर्माण सामग्री भरी हुई थी, जिस कारण उस पानी को ऊपर रोड के ऊपर बहना पड़ा और जब पानी बहा तो लोगों पे उसकी बौछार आई, दुकानदारों पे बौछार आई, जिसका सबने आपत्ति करी। साथ में हैम्पटन कोर्ट स्कूल तक जो ये नाला बंद रहा तो पूर्ण रूप से हैम्पटन कोर्ट के बच्चे बारिश में भीग गए और उनकी जान को खतरा भी रहा। ऐसे में हमने कल प्रशासन से निवेदन किया था और इस निवेदन पे आज सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। नाले साफ करे जा रहे हैं, नालियाँ साफ करी जा रही हैं, जो निर्माण सामग्री इन नालियों में भरी हुई है वो हटाई जा रही है। हम निवेदन करेंगे मसूरी की जनता से भी, नागरिकों से भी कि निर्माण सामग्री को नालियों में ना बहने दें और प्रशासन से भी, नगर पालिका से निवेदन करेंगे कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसका जल्दी जल्दी संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए मेरी इस बारे में उप जिलाधिकारी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा समस्त नाले खाले, छोटी नालियाँ, बड़ी नाली सभी साफ करी गई थी, पर क्योंकि एकाएक बारिश एकदम तेज़ आ रही है तो पीछे से कचरा और निर्माण सामग्री, मिट्टी आदि उसमें भर रहा है, तो उसके बाद का संज्ञान आज उप जिलाधिकारी महोदय ने लिया है और मसूरी की समस्त नालियां दोबारा से साफ करी जा रही हैं। बिल्कुल बाड़लोगन में वही समस्या है, बाड़लोगन में निर्माण सामग्री अति आवश्यक रूप से अति उसमें नालियों में भरी हुई है। रोड का लेवल गलत जा रहा है, खराब हो गया है, जिस कारण पानी रोड पे बह रहा है, नालियों के ऊपर बह रहा है। वहाँ भी हमने निवेदन किया है, वहाँ भी आज सफाई का कार्य चलेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हमारे निवेदन को, हमारी बात को सुनकर जल्द से जल्द समस्त नालियों को साफ करने का पूरा प्रयास करेगा। बिल्कुल दायित्व देखिए, सर्वप्रथम ये दायित्व जो बनता है नगर पालिका का बनता है, लेकिन नगर पालिका की कार्यशैली पिछले 5 वर्षों से इतनी बुरी रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यशैली के अनुरूप जो हमारे विभागीय कर्मचारी भी हैं वो भी उसमें लिप्त हो गए, वो परेशान हो गए, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, हमें पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हों या हमारे उप जिलाधिकारी जी हों जो इसमें संज्ञान ले चुके हैं, जल्द जल्द समस्त मसूरी की नालियाँ खोलेंगे और बरसाती पानी जो है वो नालों में ही बहेगा, रोडों पे नहीं।